जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल के बारे में। बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, वो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता सोशल मीडिया पर इस टाइम जो ख़बरें हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं उमर अकमल को लेके। फिर उनके कमबैक के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और जो मेरे पास ज़राए कन्फर्मेशन कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप लोग की सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ताकि आप तक सुकून से ये समझें कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है और जिस पे ये सोचा जा रहा है कि उमर अकमल का पाकिस्तान की टीम में कमबैक हो सकता है, वो क्या चक्कर है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल के हवाले से जो तकरीबन कुछ 4-5 दिन से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान की ओडीआई टीम में कमबैक करने जा रहे हैं। और वो थ्रू आउट किसके थ्रू कर रहे हैं वो आपको अच्छे से अंदाज़ा है। आकिब जवेद साहब ने उनको एनसीए में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी है और 2 दिन पहले भी वो एनसीए में आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने भरपूर तैयारी की है, अपनी बैटिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है और काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। डे बाई डे उनकी वीडियोज़ भी आ रही हैं उनके अपने चैनल्स के ऊपर भी, और उसके अलावा जिनके सोशल मीडिया हैंडलर्स जहाँ पे भी वो पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे भी वो पोस्ट कर रहे हैं कि मैं भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उधर से ख़बरें भी जो अंदर से कंफर्मेशन आ रही है कि भाई आकिब जवेद साहब ने जो इनको इजाज़त दिया कि आप एनसीए में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कुछ दाल में काला ज़रूर है। अब या तो दाल पूरी की पूरी काली है या फिर दाल में कुछ काला है। अब इसमें आप लोग के लिए समझने की बात यह है कि क्या उमर अकमल पाकिस्तान की ओडीआई टीम में अब कम बैक कर सकते हैं इन डेज़ में। अब उन्होंने, अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेरे पास उनके जो स्टैट्स हैं उस पर अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं। नो डाउट पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन रहे हैं पास्ट में, और जिस तरह उन्होंने खेला हुआ है, उन्होंने लास्ट मैच जो अपना खेला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था दुबई में, और थ्रू आउट वहाँ पे उनका ये लास्ट मैच हुआ था 2019 में। और तकरीबन अब जब देखें तो 6 साल हो गए हैं कि वो पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। ओडीआई टीम में मैं बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा रहे। और मैं जो भी सारी स्टैट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि T20 टीम का दूर दूर तक अब कोई चांस नहीं है उमर अकमल का, लेकिन ओडीआई टीम में अभी भी चांस है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं। ये मेरे पास कन्फर्मेशन आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उमर अकमल जो है दोबारा से ओडीआई में आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। उनको एनसीए में इजाज़त मिल गई है कि वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थ्रू आउट किसकी इजाज़त से आए हैं आपको पता है, आकिब जवेद साहब और पीसीबी ने उनको अलाउ किया कि आप एनसीए में आके कर सकते हैं प्रैक्टिस। हालांकि एनसीए में वो आके प्रैक्टिस करते हैं जो पीसीबी के जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ वही आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल अगर कर रहे हैं तो शायद उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया आकिब जवेद की जानिब से कि अगर आप परफॉर्मेंसेज देते हैं तो आपको दोबारा शामिल किया जाता है। अब जो सारा ये सिनेरियो है इसके ऊपर तो एक बात मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम को ठीक है ओडीआई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है किसकी जगह पे वो वापस आ सकते हैं। आपने कामरान गुलाम का कैरियर ओडीआई में ख़त्म कर दिया, आपने उसको बाहर किया है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। आप यंगस्टर्स के बजाय अगर दोबारा वापस ही आपने उमर अकमल की तरफ जाना है तो आप क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है। हालाँकि मुझे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन लगते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, ख़ास तौर पे ओडीआई फॉर्मेट की बात करूँ, उनका फेवरेट फॉर्मेट था। और वो वहाँ पे मिडिल ऑर्डर को जिस तरह सहारा देते थे, जिस तरह उनकी बैटिंग थी, थ्रू आउट उन्होंने अपनी बैटिंग से साबित करके दिखाया हुआ है कि उमर अकमल के अंदर दम खम था कि वो पाकिस्तान टीम को चला रहे थे अपनी बैटिंग के ज़रिए। लेकिन अब आप किसकी जगह पे उनको शामिल करेंगे। कामरान गुलाम को आपने इसलिए बाहर किया कि आपने उमर अकमल को वापस लेके आना है, आपने हसन नवाज़ को T20 से अब ओडीआई स्क्वाड में डाला है, तो क्या उनको 1-2 मैचेस देने के बाद अब आप उनको बाहर कर देंगे, आप उनकी जगह पे उमर अकमल को लेके आएंगे, आप किसकी जगह पे लेके आएंगे, ये जस्टिफिकेशन अभी मेरे पास नहीं है। ना ही आप लोगों को मैं ये कंफर्मेशन बता सकता हूँ कि ना ही कंफर्म आपके लिए मैं ये खबर निकाल के अभी तक ला पाया हूँ कि भाई उमर अकमल अगर टीम में आएंगे तो किसकी जगह पे आएंगे। हालांकि लास्ट आपकी अभी ओडीआई जो टीम है वो अच्छा कर रही है, हम उस पर अभी भी ठीक है समझते हैं कि अच्छा कर रही है, लेकिन आपके सामने कि हमने जो किया है इधर वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ हारे हुए हैं, तो आपके सामने कि हमारी जो टीम है तो उसमें अब कुछ खामियां भी हैं। अब क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम क्या बार बार बात करें। लेकिन अगर उमर अकमल पाकिस्तान की टीम में वापस आते हैं तो जस्टिफाई क्या होगा, क्या मीडिया वो रोला डालेगा कि उमर अकमल कहाँ से आ गए एकदम से प्लान में,
क्योंकि उन्होंने पिछले 6 साल से पाकिस्तान की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खेली है, तो एकदम से वो किस तरह आ सकते हैं। जो उनका लास्ट T20 मैच है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने 2019 में ही खेला हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने अगर टेस्ट मैच की बात करें तो लास्ट उन्होंने 2011 में टेस्ट मैच खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ। 2011 में टेस्ट मैच, 2019 में उन्होंने ODI फॉर्मेट से यानी कि साइडलाइन किया गया था या उन्होंने खुद किया, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आपकी जो T20 मैच है उस पर भी आपका यही हाल है कि आप किस तरह इनको लेके आ सकते हैं। T20 में तो दूर दूर तक इनका होपफुली कि नहीं है चांस, लेकिन ODI में काफ़ी चांस है। अब मैं अगर उनके स्टैट्स के ऊपर भी नज़र डाल लूँ जो मेरे सामने है, उसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग के सामने ये मैं रखूँ क्या उनकी वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि उनको दोबारा से कमबैक करवाया जाए। अब जो इनके स्टैट्स हैं ODIs में, उन्होंने 121 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं जिसमें उन्होंने 110 इनिंग्स खेली हैं। उसके अलावा अगर रन्स देखें तो 3194 उनके टोटल अभी तक रन्स हैं, 102 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 34 की एवरेज है उनकी। फिर उसके अलावा अगर देखें तो स्ट्राइक रेट उनका 86 का है, जिसमें उनके 200 हैं और जो उनके 50 है वो 20-50 हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है ODI में। इसके अलावा अगर मैं इनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं, जो इन्होंने फ़र्स्ट क्लास खेली हुई है उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैं तो यही समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रन्स किए हुए हैं। अपनी लिस्ट A में अगर देख लें 230 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें उनकी 6 इनिंग्स में 114 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, जिसमें 101 उनके रन हैं, विकेट्स उनके पास 2 हैं। फिर ये आपकी मैं वो बता रहा हूँ जो इनकी फ़र्स्ट क्लास की है। उसके अलावा पूरी दुनिया में लीग्स वगैरह खेली हुई हैं जो स्टैट्स ये कंफर्मेशन कर रहे हैं कि बाकी आपके सामने मैं इसके ऊपर क्या ही बात करूं। लेकिन जब इनकी और हम डीपली ज़रा जाते हैं ज़रा स्टैट्स के ऊपर, तो मेरी नज़र में से एक चीज़ गुजरी थी कि उनके जो रन्स थे कि वो किस नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि वो किस नंबर पे आके पाकिस्तान के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब जो नंबर 3rd पोजीशन पे भी वो खेले हैं, 5th पोजीशन पे भी खेले हुए हैं, 6th पोजीशन पे भी खेले हैं, 7 पे भी खेले हैं, तो इनके पास 4 पोजीशन हैं जहाँ पे ये खेले हुए हैं। लेकिन जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है वो नंबर 5 की पोजीशन रही है, जो कि ऑलमोस्ट विकेट कीपर के पास होती है या फिर आपके जो लोअर मिडल ऑर्डर जिस तरह ये आपके प्लेयर हैं उस लिहाज से देखें तो वहाँ पे होती है। वहाँ पे हम मुख्तलिफ लड़कों को ट्राई कर चुके हैं। हमने हुसैन तलत को ट्राई कर लिया, खुशदिल शाह को ट्राई कर लिया, हमने इफ्तिखार अहमद को ट्राई कर लिया, लेकिन कोई भी इस तरह इफेक्टिव नहीं हुआ जो मैच को फिनिश कर सके। लेकिन अगर देखें तो 5वें नंबर पे इनकी जो इनिंग्स है जो इन्होंने 2009 से 10 में इन्होंने खेला था, उसके बाद से 2011 में इनको नंबर 6 की पोजीशन मिलना शुरू हो गई थी। नंबर 5वें पे अगर इनकी मैं परफॉर्मेंसेस देखूँ तो 10 मैचेस खेले हुए हैं, 629 रन बनाए हुए हैं, हाईएस्ट इनका 129 है और एवरेज इनकी 34 की है। नंबर मैं 5th की बात कर रहा हूँ। अगर नंबर 6 पे देखें तो 7 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 290 रन बनाए हैं और नंबर 3rd पोजीशन पे 46 पे उन्होंने बनाए हैं, सिर्फ 1 मैच खेला उन्होंने। फिर उसके बाद आपके ये जो स्टैट्स हैं ये मैंने आपको कंफर्मेशन बताई कि 5वें और 6ठे नंबर के ये प्लेयर हैं। तो आप 5वें 6ठे नंबर पे आप किसको जगह दोगे और किसको निकालोगे, क्या करोगे, क्या खिचड़ी बन रही है। आकिब जवेद साहब जिस तरह पाकिस्तान के लिए अब कर रहे हैं, कभी उनको एकदम से नज़र आ जाता है कि कामरान गुलाम जो है वो ना अच्छे फील्डर हैं ना अच्छे बैटर हैं, उनको एकदम से निकाल के साइडलाइन कर दिया जाता है मैचेस से, ODI सीरीज़ से, ODIs में से। फिर उसके बाद जब उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर देते हैं और फिर एकदम से ये खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और उसके अलावा जो अंदर से ज़राए से मैंने कंफर्म करवाया तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई उमर अकमल की टीम में वापसी हो सकती है, जो कि नेक्स्ट सीरीज़ में आपको नज़र आ सकते हैं। और अगला हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये आ गया कि क्या वाकई ही हम इनको देख पाएंगे दोबारा खेलते हुए। तो ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सब के लिए भी और मेरे लिए भी कि भाई क्या हम इनको दोबारा से वापसी में पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स में देख सकते हैं। तो वो आगे हम देखते हैं कि क्या बनता है। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल लिया, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी खेल लिया। अब जो पाकिस्तान की 3 T20 मैचों की सीरीज़ है वो आपके सामने है, लेकिन आगे हमारे आयरलैंड के ख़िलाफ़ 3 ODI मैचेस और 3 T20 की सीरीज़ थी, वो हमने पोस्टपोन की है ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल। उसके बाद अब देखते हैं जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो मुझे कंफर्मेशन है वो यही है कि आपकी उमर अकमल जो है NCA में दाखिल हो चुके हैं। तो NCA के बाद अब आपको अगला रास्ता तो पता ही है, फिर वो कहाँ आएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।